रोहन कक्षा 4 के हैं और ये जो है अब एक कविता बहुत ही अच्छी से सुनाने जा रहे हैं, तो सब लोग ध्यान से सुनो। सुनाओ रोहन। आंधी आई जोर जोर से, डाली टूटी है जको, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहे। अब या चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो तो चींची कर रहे। अब या चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे या घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे दुख की बात कहेगी। अब या चिड़िया कहाँ। वेरी गुड। बस ये बताओ, रोहन ने देखो कविता तो सुनाई, बहुत अच्छी भी सुनाई है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है। क्या इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है कि कविता हमेशा लय में गाई जाती है ना। हम लोग कैसे कहते हैं कविता, आंधी आई जोर जोर से, है उड़ा अंडे बात कहेगी, अब या चिड़िया कहाँ रहेगी। आया समझ में? ऐसी कविता बोला जाता है। कविता हमेशा रिदम में बोली जाती है। रिदम मीन्स लय में। और दूसरी चीज़ है, कविता मतलब जब हमारे कान कविता को सुने तो कानों को अच्छा लगे, पता चले कि हाँ कविता बोली जा रही है, मन अच्छा हो जाता है कविता सुनने से, क्योंकि एक कविता में पूरे एक भाव को दर्शाया जाता है कि क्या कहा जा रहा है, एक पूरी कहानी होती है। तो हमेशा कविता को लय से गाना चाहिए और पूरी आवाज़ से गाना चाहिए। आंधी आई जोर जोर से, ऐसे, ठीक है। डालें टूटी हैं झकोर से, अंडे फूटे, दुख की बात कहेगी, अब या चिड़िया कहाँ रहेगी। कविता हमेशा इसी तरह से गाते हैं, है ना। और जैसे कि रोहन ने सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, इसका मतलब है कि कविता रोहन को याद हो गई है। लेकिन कविता सिर्फ याद करने से नहीं होता है। कविता को जब तक हम लय में बांध के नहीं गाएंगे तब तक कविता को हम कविता नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे गाने की कोशिश करते हैं। सुनाओ गा के। आंधी आई जोर जोर से, डाली टूटी है जकोर, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहे। अब या चिड़िया कहाँ रहेगी, खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को तो चींची कर लहराती। अब या चिड़िया कहाँ रहे, घर में पेड़ या कहाँ से लाए, कैसे या सिला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़, किससे दुख की बात कहेगी। अब या चिड़िया कहाँ रहेगी। वेरी गुड। देखो अब थोड़ा सुधार हुआ ना रोहन की पोयम में। और दूसरी बात है, देखो ऐसे भी है कि अगर हमको सांस लेना है, जब हम एक लाइन बोल लेते हैं, एक लाइन जब हम बोल लेते हैं, जब क्या था, आंधी आई जोर जोर, हमें सुनो हम क्या बता रहे हैं, आंधी आई जोर जोर से। अब सांस ले लो यहाँ पे, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम दूसरी लाइन भी तुरंत बिना सांस लिए बोलें। आंधी आई ज़ोर ज़ोर से, सांस ले लो। डालें टूटी है झकोर से, फिर सांस ले लो। यानी कि डालें टूटी है झकोर से, ऐसे नहीं करते हैं, है ना। इससे पूरी लाइन बिगड़ जाती है। फिर हम जो शब्द मुंह से निकाल रहे हैं, जैसे हमको झकोर बोलना और हमने सांस ले लिया, तो हमको झकोर सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि जब हमने सांस लिया तो शब्द वहीं ख़त्म, है ना। तो इसलिए ये सांस लेना है तो हमको एक लाइन पूरा बोलना है, उसके बाद सांस ले लेना है और लाइन से अपना पोयम बोलते जाओ, ठीक। चलो रोहन के लिए एक बार फिर भी बहुत अच्छा प्रयास था, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया।